जैन आगम में यह स्पष्ट विषय दिया है कि इस सृष्टि का कर्ता कोई भी नहीं है और इसका विनाश करने वाला भी कोई नहीं है और इसकी सुरक्षा भी किसी के अधीन नहीं है। ये इस बात को स्पष्ट कर देता है कि दुनिया में बहुत सारे मान्यताएं चलती हैं, बहुत सारे अपने अपने सिद्धांत को लिए हुए चल रहे हैं कि कोई ये भी कह सकता है इसका इस सृष्टि का कर्ता ईश्वर है। एक सज्जन आए गुरुदेव के चरणों में, उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए कि महाराज इस विषय में आपका क्या विचार है? क्या आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं तो किस रूप में मानते हैं? कुछ ऐसे विचार उन्होंने व्यक्त किए। गुरुदेव ने कहा ईश्वर को मैं भी मानता हूँ, अब किस रूप में मनाना चाहो। ईश्वर को मैं मानता हूँ, बल्कि ईश्वर एक नहीं है, अनंत हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और आचार्य कुंद देव ने समय सार ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख किया है। उन्होंने भी ईश्वर की वंदना की है। महाराज ये समय सार में तो हमें तो पढ़ने को नहीं मिला कि आप नई बात कहने जा रहे हैं। नई बात नहीं है, शब्दों में अंतर आ सकता है। ईश्वर का अर्थ वस्तुतः होता क्या है? ईश्वर का अर्थ स्वामी होता है। तो तीन लोक के जो स्वामी हुआ करते हैं वे भगवान हुआ करते हैं, शुद्ध परमेष्टि के रूप में स्वीकार किया है। और कुंद स्वामी ने मंगलाचरण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया, वंदित्व सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गयिम पत्ते वो छाम्य समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली फणिदम, ऐसा कहा। सौव सिद्धे, समस्त सिद्धों की मैं वंदना करता हूँ। इससे स्पष्ट है सिद्ध एक नहीं है, अनंतात्मक है। और वे कैसे हैं? गयिम पत्ते, गति को प्राप्त हैं। कौन सी गति को? पंचम गति जिसको बोलते हैं। ध्रुवाम अचलाम अनुपमाम गतिम प्राप्तान सर्वान सिद्धान अहम वंदे। उन समस्त सिद्धों की मैं वंदना करता हूँ जो ध्रुव अर्थात अविनश्वर, अचल, चलायमान नहीं होने वाला है, अनुपम, जिसके साथ किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसे उस गति को प्राप्त हुए समस्त सिद्धों की मैं वंदना करता हूँ। तो ईश्वर का अर्थ भगवान हुआ करता है, तीन लोक के नाथ हुआ करते हैं। इससे स्पष्ट है मैं ईश्वर को तो मानता हूँ, किंतु ईश्वर को मानते हुए भी दुनिया में जिस प्रकार सिद्धांत को लेकर के चल रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्शन होते हैं, मत होते हैं, उसके साथ यह मत मेल नहीं खाता।
क्या मेल नहीं खाता। ईश्वर को तो हम स्वीकार करते हैं, ईश्वर की आराधना उपासना हम निरंतर करते हैं, वे हमारे लिए आराध्य हैं, उपास्य हैं, इसको भी हम स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर कर्तृत्व को हम स्वीकार नहीं करना चाहते। यदि ईश्वर को कर्तृत्व के रूप में स्वीकार करते हैं तो ईश्वर को बनाने वाला कौन है, ये प्रश्न खड़ा होता है। किसी ने किसी को बनाया है तो बनाने वाले को किसने बनाया, यह प्रश्न उठता है। किसी दूसरे ईश्वर ने, तो उस ईश्वर को किसने बनाया। इस प्रकार कोई अवस्था नहीं बनती, अनवस्था दोष आता है। इसलिए ईश्वर को तो हम स्वीकार करते हैं, किंतु सृष्टि के कर्ता ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि अनादि अनिधन यह लोक खड़ा हुआ है। अनंत प्रदेशी जो आकाश है उसके बीच में यह लोक खड़ा हुआ है, अनादि अनिधन है, इसका विनाश संभव नहीं। और जिसका विनाश होता है वह कृत्रिम हुआ करता है। अकृत्रिम वस्तु विनाश को प्राप्त नहीं होती। यह भी एकांत नहीं है, किंतु ऐसे भी पहाड़ इत्यादि होते हैं जो कि प्रलयकालीन तूफान के माध्यम से वो पहाड़ भी चलायमान हो सकती हैं। जहाँ पर पहाड़ हैं वहाँ पर खाई बन सकती है, जहाँ पर खाई है वहाँ पर पहाड़ का निर्माण हो सकता है। ये अलग वस्तु, किंतु इसमें भी कृत्रिमता नहीं है। जो अकृत्रिम वस्तु है, अर्थात किसी के द्वारा निर्माण जिसका नहीं होता है, तो उसका रक्षण कौन कर सकता है। ये तीन लोक खड़ा है और उस तीन लोक में अनंतानंत जीव हैं जो अपने अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए निरंतर भिन्न भिन्न गतियों में उनका गमन होता है और उसके माध्यम से वह सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, प्रत्येक जीव के भीतर प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है, ईश्वरत्व जिसको बोलते हैं। आप पति बनना चाहते हैं, किसके, पर वस्तु के साथ स्वामित्व का संबंध जोड़ना ये ठीक नहीं माना जाता। हाँ, पर वस्तु के साथ संबंध क्यों जोड़ना चाहते हैं, जबकि तीन लोक के नाथ व जगतपति हैं, ये आप मान रहे हैं। जगत पतित्व को वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वह किसी के स्वामी नहीं है। हमारी भक्ति है, उस भक्ति के वशभूत होकर के भगवान आप तीन लोक के नाथ हैं, तीन लोक के स्वामी हैं, इसलिए मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ। तो आराधना करके आप करना क्या चाहते हैं, हैं? करना क्या चाहते हैं। कई बार यह प्रसंग गुरुदेव ने दिया है कि वस्तुतः उद्देश्य के अनुरूप ही वह कार्य संपादित होता है। साधन के बिना तो कार्य संपादित नहीं होता, किंतु कारण के साथ साथ जो हमारा लक्ष्य एम है, उद्देश्य है, उसके अनुरूप ही कार्य निर्धारित होता है। इसलिए अनंत काल से भगवान को याद कर रहे हैं, इसके बाद भी भगवत पद की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो ऐसा क्यों, कभी सोचा आपने। महाराज प्रतिदिन उठते हैं, मंदिर चले जाते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं, इसके बाद भी मन लगता नहीं महाराज। तो किस में लगता है आपका मन, कहीं न कहीं लगा हुआ तो है।
जहाँ लगना चाहिए वहाँ पर नहीं लग पा रहा है, और जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ पर लग रहा है। महाराज आप प्रोत्साहित करो हमें। अच्छा, आपको प्रेरणा देनी चाहिए। तो भगवान अनंत काल से प्रेरणा दे रहे हैं क्या? नहीं है? भगवान बनने के लिए उन्होंने प्रेरणा नहीं दी क्या? उन्होंने आपको प्रोत्साहित नहीं किया है क्या? वस्तुतः उनका ये कहना है प्रोत्साहन अलग वस्तु है, प्रेरणा मोक्ष मार्ग में उसका निषेध तो नहीं करते, किंतु प्रेरणा क्या वस्तु है इसको समझना भी है हमें। और वह प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, वो थोवन जी का प्रसंग है, सन 87 का प्रसंग है। आचार्य महाराज अस्वस्थ हो गए थे और उठना बैठना भी नहीं हो पा रहा था, शारीरिक शक्ति क्षीण हो रही थी। उस समय एक महाराज ने गुरुदेव के सामने जिज्ञासा रखी कि महाराज मोक्ष मार्ग में किसी को प्रेरणा देनी चाहिए कि नहीं? आप सुन रहे हैं सब लोग? प्रेरणा हमें देना चाहिए कि नहीं? तो गुरुदेव ने कहा कि प्रेरणा की क्या आवश्यकता है? नहीं महाराज, बिना प्रेरणा के वो कैसे मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो पाएगा? मतलब तुम्हें चिंता है क्या? नहीं, चिंता नहीं महाराज, लेकिन फिर भी भाव तो होते हैं कि सबका कल्याण हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, किंतु वस्तुतः प्रेरणा क्या है? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। वह मार्मिक बात ये है, उनका ये कहना था जिन्होंने जनलिंग को अंगीकार कर लिया, अब कौन सी प्रेरणा? दिगंबरत्व को अंगीकार कर लिया, जनलिंग इसको इसलिए बोलते हैं, जिनेंद्र भगवान ने भी इस लिंग को धारण किया था। उस वीतराग लिंग को धारण करने के उपरांत भी कोई प्रेरणा नहीं लेता है, उसके लिए हम क्या प्रेरणा दे सकते हैं? हम ताले में बंद हैं क्या? है? बिल्कुल ओपन हैं हम, कोई कवर्ड नहीं है। और जिनलिंग माना गया है, यह वीतराग मुद्रा मानी जाती है। इस वीतराग मुद्रा का दर्शन करने के उपरांत भी जिसके परिणामों में निर्मलता नहीं आती है, तो इसके लिए और कौन सा उपाय है? कोई उपाय नहीं है। आप प्रतिदिन जनबिंब दर्शन करते हैं, करते क्या नहीं? वो आपकी विशुद्धि बरकरार बनी रहनी चाहिए। ये प्रतिदिन का रूटीन है। ये कोई एक बार दर्शन कर सकता है, कोई 2 बार भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनके चरणों में जाने के उपरांत परिणामों में जब उज्ज्वलता आती है, तो उसके संस्कार भी तो निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। बहुत जल्दी डिलीट हो जाते हैं। लेकिन दुकान के संस्कार महाराज स्वप्न में भी हम तोलते रहते हैं। स्वप्न में भी तराजू तोलते ही रहते हैं। स्वप्न में भी हमारे हाथ में मीटर रहता है और कपड़ा फाड़ते रहते हैं हम कैंची ले करके। ये सारे सारे स्वप्न आते हैं। स्वप्न में गुरुदेव ने ये कहा था, कभी आपको ऐसा कोई स्वप्न पड़ा है कि स्वप्न में समोशरण का दर्शन कर रहे हों? भगवान बैठे हैं 500 धनुष ऊंचाई के ऊपर और 12 सभा भरी है और दिव्य ध्वनि का श्रवण कर रहे हूँ, ऐसा कोई स्वप्न आता है? नहीं आता। और स्वप्न में क्या क्या आता है? जो रोजमर्रा जो अपन करते रहते हैं, वही सारा सारा दृश्य
स्वप्न में भी दिखाई पड़ता है। बहुत कठिन काम है, क्योंकि निरंतर अनादिकाल से जो कुछ भी करता आया है संसारी प्राणी ने, वही सारा का सारा दृश्य अवचेतन दशा में, अजागृत अवस्था में भी वही दृश्य देखने को मिलता है। इसलिए ये दुर्लभ वस्तु है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के उपरांत भी यदि परिणामों में निर्मलता नहीं आती, महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसा कोई मंत्र दे दो। अच्छा, नमोकार मंत्र, महाराज ये तो फेरते ही रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते। अच्छा, इसका कोई महत्व नहीं है क्या? पंच परमेष्टि की आराधना जिसमें की जा रही है, जिस मंत्र के द्वारा, वह मंत्र भी फीका पड़ने लगा है? क्या है ये तो हमेशा माला ही फेरते रहते हैं। अच्छा, आप क्या फेरते हैं? वो महाराज तो हमेशा उनके हाथ में माला ही रहती है, और दूसरे महाराज के पास चलो। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर माला वो नहीं फेरते हैं, कुछ बातचीत करते होंगे, इसलिए अच्छा लगता है, मन लगता है। अब सोचो, वीतरागता की ओर जिसकी दृष्टि जाती है, उससे बढ़कर के और कौन सी दृष्टि है? पूरी तरह से यदि वीतरागता का दर्शन करना चाहो तो जिस समय श्रवण सामायिक में लीन रहता है, उस समय पूरी तरह से वीतरागता का दर्शन हो सकता है। मैं प्रतिदिन देख रहा हूँ, चौके में तो भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है, किंतु जिस समय सामायिक करते हैं उस समय बाहर से दर्शन करके चला जाता है। उसका मन लगता है। श्रवण बैठे हैं, ध्यान में लीन, वो तो ध्यान में लीन है, अपने आप में है, हमारा क्या होने वाला उनसे है? महाराज हमारी तरफ देखते ही नहीं। मैं आपको ही देखता रहूंगा, ध्यान रखो, किंतु भगवान तो बन जाओ। हाँ, आप भगवान बनोगे तो हमारे लिए आराध्य सिद्ध होगे, ये ध्यान रखो। और गुरुदेव कहते हैं हमसे पहले बन जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, विश्व कल्याण की ओर दृष्टि जाती है साधक की, उनको मैं और तुम इस प्रकार का कोई विकल्प ही नहीं होता। जहाँ पर कर्तृत्व भाव समाप्त हो गया, स्वामित्व भाव समाप्त हो गया, भोक्तृत्व भाव समाप्त हो गया, तो बचा क्या वहाँ पर? कुछ भी नहीं। मैं किसी का स्वामी नहीं बनना चाहता हूँ, और वस्तुतः स्वामी कोई है ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर स्वामी है वहाँ पर सेवक है। ये विकल्प अपने आप में सामने आते रहेंगे। भगवान ने कहा है क्या, मुझे भगवान कहो? बोलो, कहीं आगम में आया हो? भगवान ने नहीं कहा, भक्त ने ही भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। भगवान ने कभी भक्त को स्वीकार नहीं किया, ये ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि भक्त बनकर के ही वो भगवान भगवत पद को उन्होंने उपलब्ध कर लिया है। अब भक्त से कोई प्रयोजन उन्हें नहीं है। भक्ति निरंतर जो भगवत भक्ति में लीन रहता है, उसका कल्याण नेट है, उसमें संदेह के लिए कोई स्थान ही नहीं है। तो गुरुदेव का ये कहना रहा कि प्रेरणा क्या वस्तु है। जिस क्षेत्र में हमने 1% भी प्रेरणा नहीं दी है, वह कार्य भी कर रहा है। आपको दुकान खोलने के लिए हमने आशीर्वाद दिया क्या? हमारे आशीर्वाद से, हमारी आज्ञा से आप दुकान खोल रहे हो, हमारी आज्ञा से कोई आपने हवेली बना ली हो, ऐसा है?
तो उसमें प्रेरणा किसने दी? अंतः प्रेरणा स्वयं ही प्रेरित होता हुआ, क्योंकि सामने दिख रहा है उसी प्रकार हमें भी बनाना है, एक स्टेटस सामने आ जाता है, प्रेस्टेज खड़ा हो जाता है। अरे प्रेस्टेज छोड़ो, स्टेज पर आ जाओ। प्रेस्टेज की क्या बात करते हो? प्रतिष्ठा पॉइंट क्यों बनाते हो? तुम प्रतिष्ठित हो जाओ ना। भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है पंच कल्याणक में, तो उसके अलावा और कौन सी प्रतिष्ठा? अपने आप की कोई प्रतिष्ठा है क्या? भगवान की प्रतिष्ठा के सामने किसी की कोई प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा यही एक भाव मन में रहता है। अपने आप को हाईलाइट करने का जो भाव आता है वह ठीक नहीं माना जाता। लाइट में आना, अच्छा क्या लाइट में आना? लाइट क्या अंधेरे में हो क्या? महाराज लाइट का अलग आपने नहीं समझाएगा। हाँ, आशय तो समझ में आ रहा हूँ। मैं सबसे हट करके मेरा अस्तित्व देखने में आना चाहिए। ये हट करके क्यों? सबके बीच में रहो, सब जैसे रहो ना, क्या बात होगी। मान लो अलग से कुछ करना है तो ठीक है, उसमें प्रदर्शन की बात नहीं आती, वहाँ पर दर्शन की बात आती है। आत्मदर्शन की बात जहाँ पर आती है वहाँ पर कोई प्रदर्शन, कोई वस्तु ही नहीं। लेकिन यह प्रदर्शन का जमाना इतना निरंतर ये बढ़ रहा है, अन्यथा न लें तो मैं कह दूँ, हाँ, इधर गुरुदेव की पूजा हो रही है और दो व्यक्ति स्टेज पर आकर के ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं वो? हैं? फोटो। अच्छा, उसमें आत्म तत्व आ रहा है? हैं? आपकी पहचान क्या है? हैं? आपकी पहचान यही है। शरीर ही आ रहा है उसमें, किंतु शरीर में जो भीतर जो माल है वह नहीं आता उसमें। उस फोटो में, कैमरे में आता है क्या? बोलो, नहीं आता। वो किस में आता है महाराज? एक्सरा में आ जाता है, वो सोनोग्राफी में आ जाता है, हाँ, वो एमआरआई में आ जाता है, एमआरआई बोलते हैं, उसमें आ जाता है। वो उसको कोई हाईलाइट नहीं करना चाहता है। एक्सरे में क्या केवल हड्डी हड्डी, पसली पसली दिख रहा है। आपकी कोई पर्सनालिटी देखने में नहीं आ रही उसमें, केवल कैमरा में ही वह विषय आ जाता है। तो उससे क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? मानसिकता है। शरीर सो मैं, ये ठीक नहीं है। अनंत बार ये शरीर मिला है, इसके बाद भी उसी ओर ध्यान जाता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि प्रेरणा अब क्या दें? धार्मिक क्षेत्र में भी ये जो सांसारिक जो साधन हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। भगवान के सामने दर्शन कर रहे हैं, फिर भी फोटो की ओर ध्यान है, तो भगवान की ओर आपका ध्यान कब जाएगा? महाराज अच्छे ढंग से फोटो उतर जाए फिर चला जाएगा हमारा ध्यान भगवान की ओर। ये सब होता है, ये निरंतर बढ़ रहा है। 50-60 साल पूर्व में यह वातावरण नहीं था। बड़े मुश्किल से आधा घंटा कम से कम लग जाता था। स्कूल के बच्चे बैठे हैं व्यवस्थित, और जो टीचर हैं वो भी खड़े हैं, और भी बैठने वाले बैठे हैं, और वह कैमरा, वो ये सिस्टम नहीं था उस समय, अलग ही सिस्टम था। वो कपड़े के अंदर काला कपड़ा है और वह ले रहा, अच्छे ढंग से बैठो, व्यवस्थित बैठो,
और बस आधा घंटा उसमें गुजर गया, और यहाँ पर बिल्कुल नहीं। किसका दर्शन करना चाहो? शरीरातीत जो शुद्ध अवस्था है उसकी बात तो करो। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सिद्धत्व की शक्ति विद्यमान है, लेकिन उस ओर ध्यान जाता ही नहीं। छोटे बच्चे हो तो फिर भी ठीक है, किंतु आबाल वृद्ध उसी लाइन पर खड़ा है। बहुत कैसा लगता है, इसमें क्या वीतरागता झलक रही है। आप वीतरागता का दर्शन करने के लिए आए हैं, तो आपका वह आपकी मुद्रा वही वीतराग मुद्रा है क्या? फिर उसकी फोटो क्यों? नहीं महाराज जी, आप बोलते जाओ, हमें तो उतना ही सुना है जितना हमें सुना है, बाकी तो इसीलिए कहते हैं आचार्य महाराज, प्रेरणा कोई वस्तु नहीं, ये ध्यान रखो। क्योंकि भीतर से ही वह प्रेरित होता चला जाता है। समझने के लिए सभा बेटी है, सभा के लिए हम संबोधित कर रहे हैं देशना के रूप में, आगम के आधार से, और देशना सुनने के उपरांत शायद एकाध व्यक्ति होगा जो व्रत नियम आदि ले करके चला जाता है, और बाकी जो व्रत नियम आदि जिसने लिया है, मतलब उसी को फोकस बनाया है क्या मैंने? ऐसा तो है नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए बिना किसी पक्षपात के देशना दी जा रही है, तत्व का स्वरूप बताया जा रहा है। इसके उपरांत भी एक ही व्यक्ति वह आगे आता है, फिर बाकी सारे चले जाते हैं। इसलिए मैं प्रेरक कहाँ रहा? कोई प्रेरणा नहीं है। सांसारिक क्षेत्र में प्रेरणा नहीं दी जा रही, फिर भी वह स्वयं ही प्रेरित होता हुआ इस प्रकार के कार्य कर रहा है। वस्तुतः क्षमता अनंत की है, इसके उपरांत भी उसकी अभिव्यक्ति हो जाए तब की बात है। पाषाणेषु यथा एवं दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवः कहा। शिव अर्थात परमात्मा तत्व है, वह शरीर में शक्ति के रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार पाषाण में स्वर्ण शक्ति के रूप में है, और उसको व्यक्त हो जाए तब की बात है। पाषाण खंड कोई पहनता, कोई पहनना पसंद करता है? कुंडल वगैरह कहानी टूट जाए। पाषाण में स्वर्ण तो है ना, पहन लो, फिर गले में लटका लो पाषाण खंड को, आनंद नहीं आता। क्योंकि उसमें स्वर्ण तो विद्यमान है, किंतु शक्ति के रूप में विद्यमान है। उसको उद्घाटित करने की आवश्यकता। दुग्ध मध्ये यथा घृतम कहा, दूध आप पीते हैं, हम पूछना चाहते हैं उस दूध में घी है? तो घी खाने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर 2-4 ग्लास अच्छा दूध मिला करके पी लो। घृत का स्वाद आना चाहिए। यदि दूध में घृत है तो स्वाद आ रहा है क्या? फिर घृत कहाँ से निकलेगा? महाराज उसी दूध में घृत विद्यमान है, शक्ति के रूप में। उसकी अभिव्यक्ति के लिए हमें विधिवत पुरुषार्थ करना होगा। उस दूध को तपाया जाता है, फिर बाद में उसमें क्या मिलाते हैं? जामुन डालते हैं। फिर बाद में
4-6 घंटे 8 घंटे में बस सुबह सुबह क्या जम जाता है? दही नहीं, दूध जमता है। दही थोड़ी जमता है, ये तो समस्या है, लेकिन व्यवहार में ये चल रहा है। दही जमाया, किसने जमाया? बहुत अच्छा जमाया है, जमाने ही पलट गया। दही नहीं जमता, दूध जम जाता है जामन के माध्यम से, लेकिन व्यवहार में जनपद सत्य में आ जाता है। इसको सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। और दही जम गया है, फिर बाद में उसका मंथन होता है। मथानी के द्वारा उस दही का मंथन करते हैं तो उस दही में से नवनीत निकल आता है। और बीच बीच में देखते रहते हैं कि नवनीत आ रहा है क्या नहीं, क्योंकि अनुपात से मंथन करेंगे तो नवनीत आएगा। यदि मान लो ज्यादा देर तक मंथन करेंगे तो ज्यादा नवनीत आएगा, ऐसी धारणा नहीं बनाना, और नवनीत उसी में वह विलीन हो जाएगा। तो नवनीत दही के मंथन से प्राप्त हो जाता है। इसके उपरांत भी उस नवनीत में जलांश है। आप आरती उतारते हैं घी की, क्या नवनीत की? क्यों? नवनीत में घी नहीं है क्या? घी तो है महाराज, उसमें जलांश है। जब तक अग्नि संस्कार, तब तक वह नवनीत में जो जलांश है वह समाप्त होगा। वही नवनीत घृत के रूप में परिवर्तित होता है। फिर बाद में वह उसमें से सुगंधी भी आती है। और यदि घृत है, सुगंधी भी आ रही है और आरती में उसका उपयोग करते हैं तो वह प्रकाश भी प्रदान कर देता है। किंतु नवनीत की आरती उतर नहीं सकोगे, उसमें प्रकाश संभव नहीं। और गुरुदेव ने यहाँ तक कहा था यदि वह घृत तरल है तो उसमें अपने मुख का भी दर्शन हो सकता है, किंतु दूध में अपने मुख का दर्शन संभव नहीं है। इसी प्रकार इस शरीर को ही देखते रहोगे तो वह घृत जो है ना वो दिखाई नहीं देगा, ये ध्यान रखो। घृत की जो सुगंधी है वह फूट नहीं सकेगी। इसलिए दुग्ध मध्य यथा घृतम तिल मध्य यथा तैलम कहा। तिल है उसमें तेल है। उसी प्रकार देह मध्य तथा शिव, इस शरीर का दर्शन करते हो उसमें शिव का दर्शन होना चाहिए। शिव की ओर दृष्टि नहीं, परमात्म तत्व की ओर दृष्टि नहीं, और निरंतर और शरीर से ही प्रभावित होता चला जाता है। ये इसका रूपवान शरीर है। क्या और रूपी शरीर भी होता है क्या? नहीं होता। फिर भी उसमें भी महाराज कंपैरिजन, तुलनात्मक दृष्टि से, अब देखो सोचो विचार करो, कन्या की शादी हुई, रूपवती कन्या। अच्छा, अरूपवती भी होती है क्या कन्या? है? नहीं महाराज, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? रूपवती का अर्थ विशिष्ट रूप होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं राग की मात्रा और चरम सीमा तक पहुंच रही है, और शरीर की ओर हमेशा ध्यान देता है, और वह रूप का अवलोकन करता है। भगवान का दर्शन बाद में करता है। सुबह उठते ही नहा धो करके वह काय में देखता है ना, आईने में देखता है। आईना का क्या मायना? पर आज आईने में तो अपना मुख देखने में आता है। तो अपने आप के मुख का दर्शन करते हो, फिर बाद में जनबिंब का दर्शन करने के लिए चले जाते हो। ये तो संसार की है महाराज। सब कुछ आप पूरा का पूरा
ओपन कर रहे हैं, हम ओपन नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखो। मैं ओपन करूं या ना करूं, केवल ज्ञान रूपी दर्पण में तो सब आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है वो सारा सारा दृश्य, उसको आप छुपा नहीं पाओगे, ध्यान रखो। मैं करूं या ना करूं ओपन, ये बात अलग है, किंतु भगवान से कोई भी बात छुप नहीं सकती। सब कुछ सकल प्रत्यक्ष हो रहा है, किसके अंदर कौन कौन से विचार आ रहे हैं, किसके अंदर विपरीतता है, किसके अंदर धार्मिक परिणाम है, क्या ये सारा विषय उनके ज्ञान में आ रहा है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ स्पष्ट है, उसका और व्याख्यान करने में क्या सार है, क्योंकि वैसे ही संसार में कोई सार नहीं है, तो उसका ज़्यादा विस्तार करने से कौन सा सार दिखाई दे रहा है। हमें विस्तार करना है तो आत्म तत्व का विस्तार करना चाहिए। आत्मा के पास अनंत शक्ति होते हुए भी कर्म के अधीन उसका जीवन चल रहा है, इसलिए कदम कदम पर वस्तु के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए धार्मिक क्रियाएं करते समय भी उसका परिणाम उज्ज्वल नहीं हो पा रहा है। महाराज हमें ऐसा कोई भी दे दो, मत पुनः मंत्र दे दो, कह कौन सा मंत्र दे, वो सारे सारे मंत्र फीके पड़ रहे हैं, क्योंकि क्रियाओं को जो हम कर रहे हैं उसमें किस हद तक, कहाँ तक हमारी धार्मिक क्रियाएं आत्माश्रित हैं। शरीराश्रित क्रियाओं का मैं निषेध नहीं करना चाहता, किंतु आत्मा के परिणाम भी उज्जवल होना चाहिए। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है कि भीग करके धार्मिक क्रियाओं को करना चाहिए। सुन रहे हैं कि नहीं आप? भीग करके, महाराज बारिश हो जाए तो हम भीग लेंगे, शरीर को नहीं भिगोना है, किंतु अपना मन भीगना चाहिए। भीग करके प्रभु की आराधना करो, भीग करके प्रभु की वंदना करो, भीग करके पूजन अभिषेक आदि करो। धीरे धीरे भीगना प्रारंभ करो। हमारा चातुर्मास के लिए तो निवेदन करते हैं, तो भीगते है ही नहीं। भीगना हमारा, आज से हम भीगना प्रारंभ कर लेंगे, किंतु आपको करना है कहाँ? संगम। यही तो समस्या है, धर्म का संगम है, क्षेत्र विशेष का क्या है इसमें, लेकिन उसके प्रति लगाव रहता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी, हैं ऐसे ही बोलते हैं कुछ। स्वर्ग से भी वह श्रेष्ठ मानता है जननी अर्थात माँ को और जन्मभूमि को, जबलपुर को नहीं, कॉलोनी। कॉलोनी क्यों काट रहे आप? जबलपुर अखंड है तो अखंडता में आना, आनंद आना चाहिए ना। नहीं महाराज, हमें जो आनंद आता है आपको तो आ ही नहीं सकता, मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि अखंडता का बोध जहाँ पर होता है वहाँ पर अलौकिक आनंद आता है, वहाँ पर पर्याय दृष्टि समाप्त हो जाती है, स्वरूप की ओर दृष्टि जाती है, स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है, संसार एकदम शून्य नजर आता है। जगत को शून्य किया जा सकता है, कैसे करेंगे महाराज? आंख मीच लो 2-5 मिनट के लिए, कुछ दिखाई नहीं देता। आंख मीचने के उपरांत भी वह दृश्य देखने में आता है जो बार बार देख रहे हैं। इसलिए परमात्म तत्व को देखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसका अंत नहीं है, व्याख्यान का अंत नहीं, क्योंकि व्याख्यान
शब्दों के द्वारा किया नहीं जा सकता। वह शब्दातीत पदार्थ का स्वरूप है, वह अनंतात्मक है। जीव के पास कितने गुण हैं? 2-4 गुण नहीं, अनंत गुण का वह पिंड है। इसके उपरांत भी उसका अवलोकन हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गुणों की ओर दृष्टि जाना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत दुर्लभतम वस्तु है। दोषों की ओर तो दृष्टि हमेशा संसारी प्राणी की जाती है, और दोषों की ओर दृष्टि जाते हुए भी अपने दोषों की ओर दृष्टि नहीं जाती, दूसरों के दोषों की ओर दृष्टि जाती है। इसलिए आचार्य कहते दोषवादेश मौनम कहा, दूसरे के दोषों से हमें कोई प्रयोजन नहीं। अपने भीतर अज्ञान दशा में जो दोष पल रहे हैं, उन दोषों को निष्कासित करने के लिए प्रभु की आराधना हमें करनी है। बिना प्रभु का सहारा लिए, आलम्बन लिए अपने दोष समाप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप 5 मिनट भगवान की आराधना कर लो अथवा 1 घंटा कर लो, लेकिन भीतर से होना चाहिए, भीग करके करो, ये कहा जा रहा है। इसलिए देह मध्य तथा शिव कहा, ये शरीर में वह परमात्म तत्व शक्ति के रूप में विद्यमान है, उसको उद्घाटित करने के लिए ही ये सारी प्रक्रिया है। इसलिए गुरुदेव ने कहा मैं ईश्वर को तो स्वीकार करता हूँ, किंतु ईश्वर कर्तृत्व कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि भगवान किसी के कर्ता धर्ता स्वामी नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक जीव के पास प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है, और प्रभु की आराधना करता करता ही स्वयं प्रभु बन सकता है। प्रभु बनने के लिए सारा उपक्रम है। इसलिए अनंतकालीन जो राग की जो धारा है, उस धारा को समाप्त करने के लिए आपको शांति धारा है, जो मोह की धारा बिल्कुल निरंतर चल रही है, उसको समाप्त करने के लिए निरंतर शांति धारा करते रहो, फिर अपने आप शांति मिलेगी। अहिंसा परमो धर्म की जय।